हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं आरबीएससी की हिंदी में जो हमारा प्रकरण था वाक्य शुद्धिकरण, उसमें से पिछली में 2 वीडियो बता चुका हूं। वाक्य अशुद्ध होने के कारणों में तीसरा कारण आज हमारे सामने है। अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यदि वाक्य में हम अनुपयुक्त शब्द रख देते हैं तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो वाक्य शुद्ध हो जाए। आप इन उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं उपयुक्त और अनुपयुक्त का मतलब क्या है। जिस वाक्य में जिस शब्द के साथ जो उपयुक्त शब्दावली जुड़नी चाहिए वही शब्द हम उसमें जोड़ें, अन्यथा हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पहला उदाहरण, सीता राम की स्त्री थी। अरे स्त्री तो सभी महिलाओं के लिए आता है, तो यहाँ पर जो शुद्ध होगा वो स्त्री की जगह पत्नी शब्द यहाँ पर उपयुक्त है। सीता राम की पत्नी थी, तो स्त्री की जगह पत्नी उपयुक्त है और इस प्रकार से हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। अगला वाक्य है, रात भर गधे भौंकते रहे। ये लीजिए आप, गधे भौंकते हैं या कुत्ते भौंकते हैं, तो हम लिखेंगे रात भर कुत्ते भौंकते रहे। तो यहाँ पर गधे शब्द को हटाकर हमें कुत्ता लिखना पड़ेगा, तब हमारा वाक्य शुद्ध होगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अमूल्य तो उसे कहते हैं जिसका मूल्य चुकाया ही न जा सके, जबकि कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। उसका हम मूल्य तो चुका सकते हैं लेकिन उसका मूल्य बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर अमूल्य की जगह आएगा बहुमूल्य हीरा। बंदूक एक शस्त्र है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, शस्त्र तो वो होता है जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जबकि अस्त्र वो होता है जिसे फेंक कर चलाया जाए। तो बंदूक की गोली दूर फेंक कर चलाई जाती है और बंदूक से ही बंदूक की गोली से उद्देश्य पूर्ति होती है, न कि बंदूक से। तो बंदूक एक अस्त्र है, ध्यान रखना। तीर, तलवार, तीर और बम और बंदूक की गोली ये सब अस्त्र हैं, जबकि तलवार और खंजर ये आदि शस्त्र हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं, इसकी जगह आएगा आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अगला वाक्य है, आकाश में झंडा लहरा रहा है। और ये शब्द हमारी जुबान पे चढ़ा भी हुआ है। हम गीत गानों में भी, ये जो देशभक्ति गीत आते हैं उसमें भी हम यही गाते हैं, झंडा लहराए रे नील गगन में तिरंगा झंडा लहराए रे। लहराता नहीं है, फहराता है। तो आकाश में झंडा फहरा रहा है, तो लहरा की जगह यहाँ पहरा शब्द उपयुक्त होगा। उसकी भाषा देवनागरी है। आप सभी जानते हैं देवनागरी भाषा नहीं है, देवनागरी तो एक लिपि है। तो भाषा की जगह उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? लिपि। उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है। ये वही बात है कि मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। अरे आटा जो पिसा हुआ है उसको हम क्या पिसवाएंगे? तो दही तो जमा हुआ है, तो दही को क्या जमाएंगे? वह दूध जमा रही है ताकि फिर वो दही बन जाए। ठीक है। अगला वाक्य है, साहित्य व समाज का घोर संबंध है। घोर शब्द नहीं आएगा, घनिष्ठ आएगा। घोर शब्द की जगह आएगा घनिष्ठ संबंध है। घोर तो पाप होता है, घोर अपराध होता है। अगला वाक्य है, उसके गले में बेड़ियां हैं। मैं बता चुका हूँ, गले में नहीं होती बेड़ियां, पैरों में होती है। गले में फंदा होता है, हाथों में हथकड़ियाँ होती है। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई है, तो गले की जगह आएगा पैरों में। हाथी पर काठी बांध दो। अरे काठी तो लकड़ी की, घोड़े की होती है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, सबने सुन रखा है। तो यहाँ काठी तो घोड़े पर रखी जाती है, जबकि हाथी पर तो होंदा रखा जाता है। हाथी वाली जो पालकी होती है उसे होंदा कहते हैं, तो यहाँ पर होंदा शब्द आएगा, हाथी पर होंदा रख दो। चिंता एक भयंकर व्याधि है। भयंकर अच्छा, आधि और व्याधि 2 शब्द होते हैं। व्याधि तो शारीरिक बीमारी होती है और आधि जो है मानसिक बीमारी होती है। तो चिंता मानसिक है, इसलिए यहाँ पर आएगा चिंता एक भयंकर आधि है, न कि व्याधि है। ठीक है। गगन बहुत ऊंचा है। ऊंचा तो सामान्य, जिसकी ऊंचाई हम नाप सकते हैं उसके लिए आता है, जिसको हम नहीं नाप सकते उसके लिए विशाल शब्द आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गगन बहुत विशाल है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। मैंने बताया था कि जूते और चप्पल उतारे जाते हैं, न कि निकाले जाते हैं। वह पांव से जूता उतार रहा है, ये शुद्ध होगा। तो निकाल शब्द की जगह उतार शब्द आएगा। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। सौभाग्यवती तो शादी के बाद होती है, शादी के पहले तो सौभाग्यकांक्षिणी होती है। वो सौभाग्य शब्द का तद्भव होता है सुहाग, तो सुहाग की आकांक्षा रखने वाली। तो शादी के पहले तो वो सौभाग्य आकांक्षिणी हैं,
और शादी के बाद वो सौभाग्यवती हो जाती है। तो ये उपयुक्त शब्दावली का हम ध्यान रखेंगे। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। अहंकार तो दुर्गुणों में है, योग्यता पर तो गर्व होता है। ठीक है, तो अहंकार जो है वो बुरा माना गया है, तो गर्व तो अच्छी बात है। तो उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, तो अहंकार की जगह यहाँ पर आएगा गर्व। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। भेंट तो प्रेम स्वरूप दी जाती है, और यहाँ पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, प्रदान शब्द आएगा। कृष्ण ने कंस की हत्या की। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना वध कहलाता है, और हत्या तो अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए सही शब्द होगा यहाँ पर कृष्ण ने कंस का वध किया। इसके बाद देखिए अगला वाक्य, विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात अच्छे कार्यों के लिए जो प्रसिद्धि है उसे हम विख्यात कहते हैं, और बुरे काम के लिए जो व्यक्ति जाना जाता है उसे हम कुख्यात कहते हैं। तो आतंकवादी तो आतंकवाद एक सामाजिक अपराध है, तो अपराध वाला व्यक्ति विख्यात कैसे हो सकता है? तो विख्यात की जगह यहाँ पर आएगा कुख्यात। तो कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो मित्रों, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया तरीके से हमने जो इन वाक्यों को पढ़ा है, देखा है। तो आप कोशिश करें और ऐसे अन्य शब्दों पर भी ध्यान रखें ताकि आपका वाक्य शुद्ध हो और हम अशुद्ध वाक्यों को न बोलें, न पढ़ें, न लिखें। तो आओ हम हिंदी भाषा का गर्व बढ़ाएं और शुद्ध हिंदी भाषा को व्यवहार में लाएं। इसी पंक्तियों के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।